Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes. Now in this video you will learn about balance of payment. This is a very important topic for class 12 students. So we'll start from the first slide, that is the introduction of balance of payment. So balance of payment जो है basically बेटा ये accounting statement है जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी transactions है उनको हम record कर रहे हैं एक समरी की फॉर्म में, जिसमें हम गुड्स को भी शो करते हैं, सर्विसेज को भी शो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को भी शो कर रहे हैं, जो भी जिन कंट्रीज के साथ बेसिकली आप बिजनेस कर रहे हो. सो एनी ट्रांजेक्शन दैट कॉजेज मनी टू फ्लो इनटू अ कंट्री that should be recorded on the credit side, and payment account any transaction that cause money to outflow out is a debit. तो it means जो आपका inflow है उसको आप credit side में show करोगे और जो आपका outflow है उसको हम debit side में show करते हैं. So यहाँ पर basically जो आपका trade है उसमें आपकी involvements रहती है, goods भी हैं, services भी हैं, तो ये सब transactions जो है इनको हम record कर रहे हैं. So transaction between country जो है it should be recorded into 3 categories, जिसमें आपका export import आ जाता है, आपके कैपिटल ट्रांसफर्स आ जाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं, और इसमें फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज को भी हम शो करते हैं. नाउ What are economic transaction? Economic transaction basically क्या मतलब है, जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के अंडर ले लेते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन है जो आपका टाइटल में चेंज आ रहा है, ऑनरशिप में चेंज आ रहा है, चाहे वो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, मनी है या एसेट्स हैं, उनको हमने कैटेगराइज करा है बेसिकली 4 हेड के अंडर, दैट इज विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर. सो विजिबल के अंडर जैसे आप समझ सकते हो कि जो भी गुड्स हैं जिनको आप देख सकते हो, है ना, टच कर सकते हो, वो सब इसके अंडर आ जाते हैं. और इनविजिबल आइटम्स के अंडर हम क्या लेते हैं, ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, जिसमें आपकी शिपिंग आ गई, बैंकिंग आ गई, इंश्योरेंस आ गई, इन सब सर्विसेज को हम इनविजिबल के अंडर ले लेंगे. देन यूनिलेटरल ट्रांसफर. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स दीज इंक्लूड गिफ्ट्स, जो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, किसी फैमिली से मिल रहे हैं या वन कंट्री अनदर कंट्री को जो है गिफ्ट्स की फॉर्म में दे रही है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वन वे ट्रांजेक्शन. वन वे ट्रांजेक्शन का मतलब जो आपको मिला तो है बट इन रिटर्न आपको वापस कुछ नहीं देना है उसमें, कि आपकी फैमिली आपको गिफ्ट दे रही है, तो दिस इज द यूनिलेटरल, वन साइडेड, जिसको हम कंसीडर करते हैं. देन कैपिटल ट्रांसफर भी इसके अंडर आ जाते हैं. तो कैपिटल ट्रांसफर जो है जिसके अंदर आपके कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग बेसिकली यूज डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें आपका क्रेडिट साइड होगा और डेबिट साइड होगा. जैसे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया, ऑल इनफ्लो और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड में हमें क्या दिखाना है, जितना भी आपका आउटफ्लो है. तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2 बातें ही समझनी है कि इनफ्लो जो है उसको आपको क्रेडिट साइड में लेके जाना है, और जो आपका आउटफ्लो रहेगा उसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं. सो इन अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस. जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अकाउंट्स में, वो आपका बोथ साइड सेम आ जाता है, डेबिट और क्रेडिट जो है वो सेम है, क्योंकि वो हम डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली क्या है कि कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन है जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं तो सेम अमाउंट से ही डेबिट कर रहे हैं, सेम अमाउंट से ही क्रेडिट कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज बैलेंस. सो सेम इन सेंस यहाँ पर भी अकाउंटिंग सेंस की तरह बीओपी जो है उसको भी हम डबल एंट्री से कर रहे हैं, तो ये भी बोथ विल बी द सेम. नेक्स्ट इज अ मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. अभी तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में समझा. नाउ अब यहां पर आप देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली क्या है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स को यहां पर हम ले रहे हैं. तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स. सो एक्सपोर्ट आर एंटर्ड ऑन पॉजिटिव साइड, मीन आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो उससे क्या है, आपका इनफ्लो हो रहा है, तो इसलिए उसको आपने क्रेडिट साइड में शो करना है. बट अगर आपका इंपोर्ट्स है तो वो आपका कहां आ जाएगा, डेबिट साइड में. सो बीओटी इज ऑलवेज नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, जिसको हम ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज अ बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड. So balance of trade need not balance itself. It is not necessary that export of good is always equal to import of good. तो ये तो आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कि किसी कंट्री के अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हैं, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली आपका इनफ्लो ज्यादा रहेगा. इनफ्लो का मतलब क्या है, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम, तो सरप्लस हो गया. तो इट मींस सरप्लस मींस फेवरेबल बैलेंस फॉर द कंट्री, कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ज्यादा होगा. बट डेफिसिट के केस में क्या होगा, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो फिर वो आपका डेफिसिट शो करेगा, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड.
नेक्स्ट इज अ कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में समझेंगे। तो बड़े ध्यान से समझना बच्चों, ये दोनों कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि करंट अकाउंट कंटेन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रिलेटिंग टू ऑल विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो बेसिकली इसमें हम इन तीनों को ही लेते हैं करंट अकाउंट के अंडर। तो यहाँ पे आपके मेन कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। देन हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। जो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी है उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ऑल दोज ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि आपका कैपिटल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बात होती है कि अगर आपके एसेट्स में चेंज आ रहा है या आपकी लायबिलिटीज में चेंज आ रहा है देन इट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट। तो इसके अंडर आपके जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज द बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो जैसे पॉइंट से ही आपको क्लियर हो रहा है कि आपने बोरो करा है या लेंड करा है, तो डेफिनेटली या तो आपकी एसेट क्रिएट हो रही है या आपकी लायबिलिटीज जो है उसमें चेंज आ रहा है। तो अगर आपकी एसेट और लायबिलिटी में चेंज आता है तो वो किसके अंडर आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो जैसा आपको स्लाइड में नजर आ रहा है कि इट इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर। आपने बोरोइंग करी है, अगर बोरोइंग करी है तो डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी जो है अराइज हो गई है। देन सेकंड इज इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज जो रियल एस्टेट के बिजनेस में या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपके पास में आती है तो यहाँ पर भी आपकी एसेट और लायबिलिटी की सिचुएशन में चेंज आएगा। तो जहां भी आपका एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन में चेंज आता है दैट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज अ कैपिटल अकाउंट को ही अगर हम और ध्यान से समझें कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी इसमें हम बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। अ चेंज इन रिजर्व्स serves as the financial item in India। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है यही हमारा कैपिटल अकाउंट है जो इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका। सो बीओपी को जब हम बात के बारे में बात करते हैं तो एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। अब यहाँ पर अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में है और अगर एडिशन हो रहा है तो ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव साइड में जो है शो होगा। नेक्स्ट अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें दो आती हैं, दैट इज ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होती हैं और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती हैं। तो ऑटोनोमस आइटम्स जो है बेसिकली दीज रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। अगर आप इकोनॉमिक मोटिव से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर तो इसी मोटिव से ही चलता है। तो ये ऑटोनॉमस आइटम्स के अंडर आ जाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। दीज ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन द बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट का भी पार्ट हो सकती है और कैपिटल अकाउंट का भी हो सकती है। On the current account, merchandise, export, import of goods are autonomous transaction। कि प्राइवेट सेक्टर कोई भी मर्चेंडाइज के बिजनेस में एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है तो वो उनका जो बिजनेस है वो बेसिकली किस मोटिव से है? इकोनॉमिक मोटिव से है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव के लिए वो किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म आपकी जो बोरोइंग्स हो सकती हैं। सो जो लोन्स हैं बाय प्राइवेट इंडिविजुअल दैट आर कम अंडर ऑटोनॉमस transactions। And accommodating items refers to the transaction that are taken to cover the gap in the balance of payment। तो अब देखो आपको टर्म से ही क्लियर हो रहा है accommodate करना, इट मीन्स जो मार्जिन है ना, उस जो गैप है उसको फिल करना है। जब उस गैप को फिल करने के लिए हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो किसका पार्ट हो जाएगी? accommodating। So such transactions are taken to cover deficit or surplus in autonomous transaction। तो बेसिकली इसका सोर्स क्या है? अगर आपका जो डेफिसिट है उसके लिए क्या है? आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या फिर आप क्या करेंगे? आप बोरोइंग करेंगे, आईएमएफ से कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर सकते हैं या कोई फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी है वहां से आप लोन वगैरह ले लेते हैं। तो इस तरह से एकोमोडेटिंग आइटम्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो आपका बीओपी है उसमें डेफिसिट भी आ सकता है और सरप्लस भी आ सकता है। तो डेफिसिट का मतलब फिर से क्या है कि बीओपी अकाउंट अराइज व्हेन टोटल इनफ्लो, जो इनफ्लो है
वो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, तो वो आपका डेफिसिट हो जाएगा। और सरप्लस की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास इनफ्लो ज्यादा है, इट मींस आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आया है। आपने जो बिजनेस किया है, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में या सर्विसेज की फॉर्म में है या कैपिटल ट्रांजेक्शन जो आपकी हैं, उसमें इनफ्लो आपका एक्सीड कर रहा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो, सो दिस शो द सरप्लस। फिर हम इसमें बात करते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन के बारे में। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस कैरिड आउट बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, कोई भी कंट्री है तो उनके पास जो है ये इसका रिजर्व रहता है जिसके अंडर ये ट्रांजेक्शंस जो है की जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड स्टूडेंट्स प्लीज कीप इट इन माइंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रियली हेल्प फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आई होप you like this video. If you have any query, then I will definitely help you and guide you in my next videos. तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट होगा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर एक और वीडियो आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्दी. आई होप यू लाइक दीज वीडियोज एंड enjoy in the sense कि आपकी 12th क्लास के जो एग्जाम्स है उसको आप बहुत अच्छे से करें. Hope for the best. All the best. Thank you so much.